हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो एक फ्रॉक पर है। सो ये फ्रॉक को मैंने लॉन्ग स्लीव और साथ में क्रिएट किया हुआ है। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो मैंने लिया हुआ है 2.5 मीटर ये लाइनिंग, और ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, ये मैंने 4 मीटर लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने ये स्लीव के लिए अलग से नेट फैब्रिक लिया है, ये मैंने 1 मीटर लिया हुआ है। सो सबसे पहले अब हम यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। सो इस तरह से मैंने लाइनिंग को अलग से कट कर लिया है, ये 4 फोल्ड में रखा हुआ है और उसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली हुई है। अब हम यहाँ पर शोल्डर मेजरमेंट लेंगे, तो आपका जितना भी शोल्डर मेजरमेंट है आप उसे आधा ले लीजिए। यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें शोल्डर से ही आर्म होल लेना है 7 इंच पर। उसके बाद हमें बस्ट लाइन लेना है 10.5 पर और वेस्ट लाइन आएगा हमारा 14 इंच पर। अब हमें यहाँ पर सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। अब लेना है राउंड मेज़रमेंट, हमें उसे 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेज़रमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग, तो यहाँ पर मैं उसकी विड्थ लूँगी 4 इंच और उसकी डीपनेस लूँगी 3.5 इंच। उसके बाद हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और गले को और आर्म होल को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब हमें ये पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये मार्किंग हमारी इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हमें उसे कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में मेन फैब्रिक को रखा है, दोनों को साथ में कट कर लेना है। अब यहाँ पर ये अपर बॉडी की कटिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पर स्लीव को कट करेंगे। तो मैंने स्लीव के लिए इस तरह से कपड़े को रखा हुआ है, ये 4 फोल्ड में है और यहाँ पर मैंने उसकी लंबाई 22 इंच ली हुई है। अब हम यहाँ पर उसकी मार्किंग करेंगे। आपका आर्म होल जितना भी है आप उसे आधा ले लीजिए। मेरा आर्म होल है 16 इंच, तो उसका आधा आएगा 8 इंच। तो हमें इस तरह से 8 इंच पर मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड में 3 इंच पर मार्क कर लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमारी कटिंग होगी। अब हमें नीचे की साइड में मार्क करना है, तो आपका यहाँ पर जितना भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें यहाँ से ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर दूसरा 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए उसे कट कर लेना है। आप यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर ये स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ये अपर बॉडी की सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो हम यहाँ पर उसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले लाइनिंग को रखना है, उसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को उल्टा रख लेना है और पूरे में पिन अप कर लेना है यहाँ पर इस तरह से। अब जहाँ पर भी ये पिन अप किया है वहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और मैंने कपड़े को पलटा के सीधा कर लिया है और अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। अब हमें ये कपड़े को सीधा ही रखना है और उसके ऊपर दूसरे कपड़े को हमें उल्टा रख लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मैंने ये शोल्डर में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर बीचों बीच में मार्क कर लेना है, यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर उसे कट कर लेना है इस तरह से। आप यहाँ पर देख ही सकते हो, इस तरह से हमें अच्छे से पिन अप कर लेना है, उसके बाद उसे कट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से ये स्ट्रिप ली हुई है, उसकी विड्थ 1 इंच है। अब हमें यहाँ पर ये स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हमें ये स्ट्रिप को इस तरह से यहाँ पर रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर किनारे पर होते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मैंने ये दोनों ही स्ट्रिप को यहाँ पर अटैच कर लिया है। ये वाली स्ट्रिप मैंने 2 फोल्ड करके अटैच की थी, ये हमारी अंदर की साइड में फोल्ड होगी और ये सिंगल ही है, आप देख ही सकते हो। इस तरह से हमें सिंगल उसे अटैच करना है। अब हमें यहाँ पर ये वाली स्ट्रिप को इस तरह से पकड़ना है और ये वाली स्ट्रिप हमारी बाहर की साइड में रहेगी। इस तरह से हमें इसे वापस से सिलाई करनी है। आप देख सकते हो, इस तरह से पकड़ते हुए इसे सिलाई कर लेनी है और ये वाली स्ट्रिप हमारी पूरी ही अंदर की साइड में फोल्ड होगी। हमें इस तरह से उसे अंदर फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिप में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और ये वाली स्ट्रिप को मैंने सिर्फ अंदर की साइड में फोल्ड करके यहाँ पर उसे प्रेस कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ये पोटली बटन्स को अटैच करना है। तो इस तरह की पोटली बटन्स को कैसे रेडी करते हैं वो तो आपको पता ही होगा। अब हमें यहाँ पर ये पोटली बटन्स को कुछ इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर पूरा उसे अटैच कर लेना है।
सो यहाँ पर मैंने ये पोटली बटन को इस तरह से यहाँ पर अटैच कर लिया है। सो आप देख सकते हो इस तरह से हमें यहाँ पर उसे अटैच कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ये वाले पार्ट को इस तरह से उसके ऊपर रखना है, जो बाहर वाली स्ट्रिप थी वहाँ पर रखना है और यहाँ पर हमें उसे सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर इस तरह से मैंने रखते हुए यहाँ पर सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर कुर्ती को कुछ इस तरह से रखना है, ये हमारा आर्म होल है। अब हमें यहाँ पर ये स्लीव को कुछ इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पर इस तरह से होते हुए हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये स्लीव को भी अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हम यहाँ पर घेरे को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये घेरे को रेडी किया हुआ है 2 लेयर में और गैदर्स के साथ में, और ये घेरे की लंबाई मैंने 25 इंच ली हुई है। सो अब यहाँ पर आप इस तरह के घेरे को कैसे रेडी कर सकते हो, जितना भी आपके घेरे की लंबाई है आप उसे डिवाइड कर लीजिए जितनी आपको लेयर्स चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मेरे घेरे की लंबाई 25 इंच है तो मैंने उसे 2 में डिवाइड किया था। तो इस तरह से हमें यहाँ पर उसे डिवाइड कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से गैदर्स डाल लेनी है और लेयर्स को साथ में अटैच कर लेना है। सो अब मैंने यहाँ पर नीचे की साइड में लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है। इस तरह से हमें नीचे की साइड में लाइनिंग को अटैच कर लेना है। अब हम यहाँ पर घेरे को अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। शोल्डर से हमें इस तरह से मार्क कर लेना है 14 इंच पर। उसके बाद हमें यहाँ पर घेरे को रखते हुए उसे अटैच करना है। तो घेरे को हमें इस तरह से उल्टा रख लेना है। उसके बाद हमें सिलाई करके यहाँ पर उसे अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये घेरे को अटैच कर लिया है। सो इस तरह की गैदर्स को हम सिंपल मशीन से कैसे रेडी कर सकते हैं वो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। तो वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसे वॉच कर सकते हो। सो अब हमें यहाँ पर साइड फिटिंग कर लेना है। तो स्लीव में से होते हुए हमें पूरा नीचे तक सिलाई कर लेनी है फिटिंग के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पर बेल्ट को अटैच करना चाहते हो तो फिटिंग करते टाइम ही यहाँ पर बेल्ट को रखते हुए उसे अटैच कर सकते हो। सो यहाँ पर मेरी ये साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो आप यहाँ पर देख ही सकते हो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये बेल्ट को अटैच कर लिया है। जब हम साइड फिटिंग देते हैं उसी टाइम हमें बेल्ट को रखते हुए उसे अटैच कर लेना है। सो उसी के साथ हमारी ये सारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो ये है फ्रॉक का कंप्लीट लुक। सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और ऐसे ही स्विंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो या स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।